नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशुतोष और आप मेरे साथ जुड़े हैं देसी फार्मा टेल्स पर। किसान भाइयों, जब हम दूध कहते हैं या दूध की बात करते हैं तो यह केवल एक सफेद तरल नहीं है, सफेद द्रव्य नहीं है। यह हमारे बच्चों की हड्डियों का पोषण है, बुजुर्गों की ताकत है और करोड़ों करोड़ों किसानों की रोजमर्रा की मेहनत का परिणाम है। भारत में दूध केवल एक वस्तु नहीं है, एक पदार्थ नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बेहद अहम हिस्सा रहा है और आज भी ये बेहद अहम हिस्सा है। लेकिन आज जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, यूट्यूब पर या और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स और बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में ये अक्सर कहा जाता है कि डेयरी उद्योग क्रूर है। क्या सच में ऐसा है? क्या यह केवल मिथक और गलतफहमी है जो लोगों ने फैला रखी है? आइए आज इसे वैज्ञानिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और साथ ही साथ सामाजिक दृष्टिकोण से भी समझने का प्रयास करते हैं। जब हम लोग बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स को देखते हैं तो उसमें कई सारे सवाल आते हैं। जैसे पहला है फोर्स ब्रीडिंग। कहा जाता है कि बार बार जबरदस्ती गायों का गर्भ धारण कराया जाता है, एक तरीके से उनके साथ अन्याय किया जाता है। जवाब क्या है? भारत में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एआई, व्यापक रूप से अपनाई जाती है, लेकिन इसे कभी जबरदस्ती नहीं कहा जा सकता। आईसीएआर और एनडीआरआई के शोध बताते हैं कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक नियंत्रित और वैज्ञानिक तरीका है जो केवल अधिक दूध या मुनाफा पाने के लिए ही नहीं, बल्कि गाय के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जब इंसेमिनेशन किया जाता है उस दौरान बेहतर नस्ल और दीर्घकालीन उत्पादकता के लिए किया जाता है। यहाँ पे कभी भी हम गाय को नुकसान पहुंचाने या फिर अपने लालच के चक्कर में एआई का यूज नहीं करते हैं। अगर फोर्स ब्रीडिंग होती तो इसके कई नकारात्मक परिणाम किसानों को झेलने पड़ेंगे, जैसे गर्भपात, स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं, आर्थिक नुकसान। यह कोई भी किसान नहीं चाहेगा, अपने यहाँ पे कोई डेयरी फार्मर ऐसा नहीं करना चाहेगा। किसान का हित और गाय की भलाई एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। एआई यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का उपयोग प्रजनन क्षमता, प्रजनन की दक्षता और नस्ल सुधार के लिए किया जाता है, ना कि क्रूरता के लिए। इतिहास और प्रथा भी यही कहते हैं। भारत में परंपरा रही है कि किसान अपने पशुओं की देखभाल परिवार की तरह करता है। नस्ल सुधार और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का उद्देश्य किसान और पशु दोनों का लाभ सुनिश्चित करना है, ये नहीं कि हम उनको चोट पहुंचाएं। अक्सर ये कहा जाता है कि उनके जेनेटाइल्स में चोट पहुंच सकती है, लेकिन ये विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है जिन्हें इसकी ट्रेनिंग मिली है। मानवों में भी तो ऑपरेशन होते हैं, क्या वो सब जो होते हैं वो ऐसे ही कर दिए जाते हैं? नहीं, विशेषज्ञों के द्वारा होते हैं। दूसरा जो गंभीर आरोप डेयरी इंडस्ट्री पर लगता है वो है काव सेपरेशन, यानी कि बछड़े को जन्म के तुरंत बाद उसकी मां से अलग कर दिया जाता है। और ये करने के पीछे जो आम उद्देश्य होता है डेयरी उद्योग का, ऐसा माना जाता है, वो ये है कि वो मानव उपभोग के लिए ज्यादा से ज्यादा दूध रखना चाहते हैं ताकि इससे उन्हें आर्थिक कमाई और उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। लेकिन ये सच है क्या? नहीं दोस्तों, ये वास्तविकता से कोसों दूर है। आप अपने आसपास जरा घूम के देखिए, छोटे और मध्यम किसान तो आपको अपने आसपास ही दिख जाएंगे और आपको दिखेगा कि वो अक्सर अपने बच्चों की पूर्ण देखभाल करते हैं। इससे उनका भविष्य जुड़ा हुआ होता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो मां बछड़े का संपर्क दूध की प्राकृतिक लेट डाउन रिफ्लेक्स को बढ़ाता है। तो ये मेल बछड़ों को भी इसलिए आप ये समझिए कि उन्हें नुकसान नहीं होता, और इस पे अभी हम और बात करेंगे। जब बछड़ा थन को छूता है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है, जिससे दूध स्वाभाविक रूप से बहने लगता है। अब बात करते हैं मेल बछड़ों का क्या होगा। वो तो आगे भविष्य में हमारे लिए फायदे का सौदा नहीं है। तो देखिए, आजकल सेक्स्ड सीमन का बहुत अच्छा चलन चला हुआ है, जिससे हम सिर्फ बछड़ियां पैदा करते हैं और ये पूरी तरीके से प्रभाव में भी है। लोग यही कर रहे हैं कि वो बछड़ियां ले रहे हैं, तो अब मेल बछड़ों पे भी कोई खतरा नहीं। हाँ, बड़े फार्मों में बछड़े को मां से जल्दी अलग किया जा सकता है और ऐसा देखा भी जाता है, लेकिन यह पूरे देश के डेयरी सेक्टर का प्रतिनिधित्व नहीं करता। और जहां बछड़ों को उनसे
माँ से जल्दी अलग भी कर दिया जाता है, तो उनके लिए पूरे इंतजाम किए जाते हैं, मिल्क रिप्लेसर और बहुत सारे न्यूट्रिशंस उन्हें दिए जाते हैं जिससे उनकी ग्रोथ सही हो सके। माँ बछड़े का जुड़ाव किसान और पशु दोनों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि यह स्वास्थ्य, दूध और उत्पादन और पशु कल्याण इन सभी को बढ़ावा देता है। तो ये मिथक ही है कि हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा कि बछड़ों को अलग कर दिया जाता है, और ये जो तथ्य है ये पूरी डेयरी सेक्टर का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। सीमन कलेक्शन को लेकर के भी एक ऐसे इल्जाम है कि हम लोग जो मेल बुल्स हैं उनके जेनेटाइल्स पर इलेक्ट्रिक शॉक दे करके सीमन कलेक्शन किया जाता है। यह एक और मिथक है। बुल्स के जेनेटाइल ऑर्गन पर इलेक्ट्रिक शॉक देकर सीमेन निकालने से सीमेन की जो क्वालिटी है वो खराब होती है, और अब ये बहुत हद तक बदल चुका है। अब फीमेल जो जेनेटाइल ऑर्गन्स हैं, कृत्रिम फीमेल जेनेटाइल ऑर्गन्स, उनका इस्तेमाल किया जाता है क्रॉसिंग के दौरान और उनमें इकट्ठा किया जाता है सीमेन को। साइंटिफिक मेथड्स का उपयोग होता है जिसके उद्देश्य दक्ष प्रजनन और नस्ल सुधार है। यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा अब कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक्स दे करके जेनेटाइल ऑर्गन्स पर उनसे ये इकट्ठा किया जाता है। आईसीआर की एक रिपोर्ट में भी कहा गया है कि यह प्रक्रिया जो सीमेन कलेक्शन की वो बर्बर नहीं है। यदि इसे क्रूर तरीके से किया जाए तो प्रजनन क्षमता और किसान की आमदनी ये सभी चीजें प्रभावित होंगी। इसलिए ये धारणा कि बुल्स को दर्द देकर या उन्हें परेशान कर कर उनका सीमेन कलेक्ट किया जाता है वैज्ञानिक और व्यवहारिक रूप से सही नहीं है। तो इस तरह की भ्रांतियां अगर आप फैला रहे हैं तो ये सही नहीं है। कुछ एक उदाहरण ऐसे मिल सकते हैं आपको, लेकिन वो पूरे के पूरे डेयरी सेक्टर का प्रतिनिधित्व कहीं से भी नहीं करते हैं, तो इसे प्लीज ना फैलाएं। अब एक और बात आती है कि हार्मोन्स का यूज करके, जैसे ऑक्सीटोसिन या अन्य हार्मोन्स का मिसयूज किया जाता है, बार बार उनको इंजेक्ट करके गाय को फोर्सफुली दूध उनसे निकाला जाता है जबकि उनके बच्चे नहीं हैं तब भी। अब कुछ मामलों में ऑक्सीटोसिन की मिसयूज की रिपोर्ट आई है। उदाहरण के लिए कुछ किसान इसका प्रयोग करते हैं ताकि दूध जल्दी निकल जाए। इनफैक्ट दूध निकालने के लिए एक आजकल कम जानकारी या जानकारी के अभाव में कुछ हद तक थोड़ा बहुत लालच के चक्कर में ये हुआ था, लेकिन ये पूरी डेयरी इंडस्ट्री का प्रतिबिंब कतई नहीं है। हर जगह ऐसा नहीं हो रहा है, और जहां हो रहा है उनको दंडित करने के लिए कानून भी बने हुए हैं। तो ऑक्सीटोसिन का कंट्रोल उपयोग केवल वैज्ञानिक और पशु कल्याण के उपायों के तहत किया जाता है। अगर कहीं वो मिसयूज हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है तो उसके लिए कानून बने हुए हैं, और फिर आपके एनिमल वेलफेयर के तहत उस पर कार्यवाहियां भी होती है। ऑक्सीटोसिन को शेड्यूल एच ड्रग के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसकी बिक्री पर निगरानी रहती है। एनडीआरआई और अन्य अनुसंधानों के अनुसार कंट्रोल्ड उपयोग से आप अगली पीढ़ियों या पशु स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखेंगे इसका। तो इस तरह के मिथक की पूरी जांच पड़ताल कर लें, तब जाकर के आप कहीं पे इसके बारे में कुछ बोलें। मेरा यही कहना है, ताकि लोगों के बीच में डेयरी इंडस्ट्री के लिए एक मिसकंसेप्शन ना बने, उनके लिए एक नेगेटिव धारणा ना बने। इसलिए ये कहना कि पूरा डेयरी उद्योग इनहेरिटेंटली क्रूर है, ये भी पूरी तरीके से अ, आपको गलत है। समस्या सीमित मिसयूज की है, जिसे नीति और प्रशिक्षण के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है, सही किया जा सकता है। तो आई होप आप इस चीज का ध्यान रखेंगे अगली बार से जब आप किससे बात करेंगे तो। चलिए बात करते हैं अगले आरोप के, जो डेयरी इंडस्ट्री पर लगता है क्रूरता के हिसाब से। लोगों का ये मानना है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इल्जाम लगाते हैं कि गाय का दूध निकालना ही क्रूरता है। ये क्रूरता है उसके बछड़े के प्रति। कई लोग मानते हैं कि दूध निकालना क्रूरता है उसके बच्चे के प्रति। बहुत सारा पोषण जो उसके बच्चे को मिलना चाहिए वो हम उनसे छीन लेते हैं। मगर जीव विज्ञान के अनुसार गायें अपने बच्चे की जरूरत से कहीं अधिक दूध बनाने की क्षमता रखती हैं, और इसे साइंटिफिक भाषा में हम कहते हैं सेलेक्टिव नेचुरल सरप्लस मिल्क प्रोडक्शन। जी हाँ, सेलेक्टिव नेचुरल सरप्लस मिल्क प्रोडक्शन ये गायों में पाया जाता है। जब बछड़ा गाय के थन को छूता है, गाय आराम महसूस करती है और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और दूध बहने लगता है गाय के थन से। यदि नियमित रूप से दूध ना निकाला जाए
फॉर एग्जाम्पल, एक गाय का जो बछड़ा है वो 50 किलो का है, तो आप देखेंगे कि उसके लिए बॉडी वेट का सिर्फ 10% जरूरी है, तो यानी 5 लीटर दूध पिएगा, तो बाकी दूध कहाँ जाएगा? अगर गायों के थन से नियमित दूध ना निकाला जाए तो मेस्टाइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं, जो उनके थनों में दर्द, सूजन और संक्रमण का कारण बन सकती हैं। तो वैसे भी उसके पास इतना सरप्लस दूध है कि वो किसान के लिए यूजफुल हो सकता है। इसलिए देखभाल उन्मुख नैतिक तरीके से दूध निकालना गाय के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है, और यह प्रक्रिया किसान और पशु दोनों के लिए सहजीवी जैसी है। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जहां पे दोनों को ही इसका फायदा मिलता है। अब अगले आरोप की तरफ बढ़ते हैं। लोग कहते हैं कि डेयरी उद्योग जो है वो पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है, मगर सच क्या है? देखिए, डेयरी उद्योग में निश्चित रूप से कुछ पर्यावरणीय प्रभाव तो होते ही हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, लेकिन इसे मुख्य दोषी बताना ये जरा अतिशयोक्तिपूर्ण है। ये थोड़ा जरूरत से ज्यादा हो गया। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? देखिए, भारत में अधिकांश डेयरी जो हैं वो फ्री रेंज और क्रॉप लिंक्ड फीडिंग पर आधारित हैं। गोबर का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में होता है, जिससे कि रासायनिक उर्वरकों की जो जरूरत है वो बहुत कम होती है। ग्रामीण अंचल में तो आप जरूर देखेंगे कि हम अमूमन जो है बहुत ज्यादा रासायनिक खेती को होते नहीं देखते हैं। यहाँ पे गोबर, और आजकल जो है इस चीज को बढ़ावा भी दिया जा रहा है कि हम लोग जो अपनी खेती करें वो पूरी तरीके से ग्रीन खेती हो, और केमिकल्स का कम से कम उपयोग हो। आधुनिक तकनीक जैसे एआई और आईओटी सेंसर्स पशु स्वास्थ्य और संसाधनों को अ, उपयोग को और बेहतर बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते जा रहे हैं दिन ब दिन। इससे भी बहुत फायदा हो रहा है। शोध ये बताते हैं कि सही प्रबंधन और नई तकनीक के साथ डेयरी उद्योग टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बन सकता है। इसे पूरी तरह नकारात्मक कहना विज्ञान की दृष्टि से कतई सही नहीं है। अब आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या है डेयरी का, क्यों डेयरी किसानों के लिए बहुत बहुत जरूरी है, और इसका प्रभाव भारत की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उस पर क्या पड़ता है। देखिए, डेयरी भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी है। आईसीएआर के आंकड़े ये बतलाते हैं कि लाइव स्टॉक सेक्टर भारत के कुल आपका जो एक तरीके से जीडीपी है उसका लगभग 5.5% है। डेयरी किसानों को नियमित आय देने में इसका बहुत बड़ा रोल है। महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता आप देखेंगे ग्रामीण अंचल में बहुत हद तक बढ़ी है डेयरी की बदौलत। पंचायतों की आय में योगदान इससे बहुत बड़ा मिलता है, और ग्रामीण रोजगार में भी इससे बहुत बड़ा जो है मदद मिलती है। ग्रामीण रोजगार सुनिश्चित करता है डेयरी फार्म्स। देखिए, शोध भी इस बात को सुनिश्चित करते हैं। शोध ये बतलाते हैं कि प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स अपनाने से मिल्क यील्ड और फार्मर इनकम दोनों बढ़ते हैं। इसका मतलब यह है कि पशु कल्याण और आर्थिक लाभ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि डेयरी बंद हो जाए तो 8 करोड़ से अधिक भारतीय परिवारों को, स्पेशली ग्रामीण अंचल में 8 करोड़ से अधिक परिवारों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। डेयरी सिर्फ भोजन का स्रोत नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना की धड़कन भी है। तो मित्रों, अब निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि कुछ गलत प्रथाएं हो सकती हैं, जैसे सीमित ऑक्सीटोसिन मिसयूज, या कुछ औद्योगिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो कि नैतिक रूप से सही नहीं है। लेकिन पूरा का पूरा डेयरी सेक्टर इनहेरेंटली क्रूर है, ये कहना बिल्कुल गलत है। वैज्ञानिक अनुसंधान हो गए या फिर आर्थिक आंकड़े और सामाजिक जो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है, वे सब मिलकर ये दिखाते हैं कि डेयरी फार्मिंग एक सहजीवी यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक टिकाऊ और नैतिक रूप से संचालित की जाने वाली प्रक्रिया है। यदि हम नीतियां, प्रशिक्षण और टेक्नोलॉजी
को सही तरीके से अपनाएं तो किसान, गाय और समाज तीनों का लाभ सुनिश्चित किया जा सकता है। और इसी को लेकर के हमें आगे भी बढ़ना है। इसलिए दूध को नहीं, किसान और उसकी देखभाल को समझिए। यही डेयरी का सच है।